हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो अच्छे क्वेश्चन है, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था, 1 या 2 दिन इस चैप्टर को लगेंगे और इसको हम फिनिश कर देंगे। तो वो आज इस चैप्टर को हम ओवर कर देंगे। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास। बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए, क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, क्वेश्चन हमेशा इजी रहेंगे ये वाले, ठीक है। बट कैलकुलेशन यहाँ पे मैटर करेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने आपको, कैलकुलेशन यहाँ पे मैटर करेगी आपकी। तो क्या बोल रहा है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। गेहूं का एक ढेर एक शंकु के आकार का है जिसका व्यास 10.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ढेर को बारिश से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना चाहिए। कैनवास का आवश्यक क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन अब आप बहुत बार हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्या लॉजिक आप यहाँ लगाने वाले हो, वो आप यहाँ पे समझिए और सीओ मेरे को क्वेश्चन करके दिखाएं। चलिए, प्रैक्टिस है आज, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट है आपका। चलिए, सारा गेम यहाँ कैलकुलेशन का है। A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 मीटर। तो देखो, एक हीप ऑफ व्हीट है, यानी कि ढेर है व्हीट का, जो कि शंकु के आकार पे है, ठीक है। तो ये व्हीट्स है, व्हीट्स के दाने मान लो आप ना। ये ढेर लगा के कुछ ऐसे कोन के आकार के ढेर के, शंकु के आकार के ढेर के हैं। तो यार इनको जब हमें क्या करना है, इसको हमें ढकना है। ये कोन के आकार का बहुत सारे व्हीट यहाँ पे रखिए, ढकना है, ठीक है। तो जब इसको हम ढकेंगे, ठीक है, जब इसको हम ढकेंगे जब इसको हम ढकेंगे तो कोन के आकार वाला ढकना है ऐसे। कोन के आकार वाला ढकेंगे ना, ऐसे 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 ढकेंगे ना, कोन के आकार आकार की शेप में। तो कोन के आकार की शेप में जब आप इसको ढकोगे, ठीक है, तो कौन सा पार्ट ढक रहा है ऐसा, केवल कर्व पार्ट ढकेगा। नीचे से तो बंद नहीं होगा ना, वो ऐसे छोड़ देंगे, अब ढक देगा। तो यानी कि कितना एरिया ढकना है, वो कहां से निकल के आएगा, आपका कर्व सरफेस एरिया से निकल के आएगा, ठीक है। तो डायमीटर अगर इसका 10.5 मीटर है, तो सर रेडियस हो जाएगा इसका 10.5/2 मीटर। हाइट इसकी 3 मीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम हम निकालते हैं। तो वॉल्यूम आपको पता है 1/3 पाई स्क्वायर एच होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3/22/7। रेडियस है सर इसका 10.5 इंटू 10.5 अपॉन 2 इंटू 2। और हाइट है इसकी 3 मीटर। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे 3 से आपका 3 कैंसिल, ठीक है। अच्छा, अगर या तो मैं क्या कर दूं, 7 से ही 105 को, अच्छा पॉइंट है ना, यहाँ से पॉइंट आप थोड़ी देर के लिए हटा दो, तो 2 जीरो लग जाएंगे। पॉइंट अगर आप हटाओगे तो इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको जो चीजें मैंने सिखाई थी वो यहाँ काम आने वाली हैं। वो कैसे काम आएंगे सर, पहले तो आप इस 2 को भी काट दीजिए। 2 से 11 बच जाएगा। अब क्या दीजिए, 7 भी कटेगा। अभी कैसे आएगी काम, अब आप देखेंगे। वॉल्यूम जो है यहाँ बच्चा मेरे पास 11 इंटू 105 इंटू 105 बटे 200, या 2 इंटू 100 लिख दो, ठीक है। अब 7 से काट, नीचे 7 भी है, 7 से आप कट करोगे 105 को, हालांकि कट हो जाएगा, बट उसके बाद फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर देखो 7 से 105 को काटोगे, कुछ आएगा, 7 7, ठीक है।
15 7 जा 105, फिर 15 से 105 को मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट। तो उससे बचने के लिए एक तरीका और भी है हमारे पास, क्या, जिससे 105 का मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? आप 105 का स्क्वायर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? बता रखा है ना, जिस नंबर के आखिरी में 5 होगा उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आपको सब सिखा रखा है। इसी दिन के लिए तो सिखा है। 5 का स्क्वायर 25, 10 और 11 110, ये इसका स्क्वायर हो गया 11025। हमें ज्यादा वो नहीं करना पड़ा। तो यार 11 इंटू 11025 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 100। तो अब ये देखें, अब भी कट जाएगा 7, क्योंकि 105 दोनों ही 7 के मल्टीपल्स थे। 7 जा 7, 11 में से 7 गया 4, बचेगा 0। 7 पंजे 35, बचा 5। 7 7 जा 49, ठीक है, 42 जा 49, बचा 3, और 7 5 जा 35। तो कितना आ गया? 1575। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो 2 से तो वैसे भी हमें डिवाइड करना था और ऐसे भी डिवाइड करना था। कोई दिक्कत अभी तक? ये बताइए। अब इसमें जो है, अब इसमें जो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम आप सॉल्व कर दो और क्या करो। अब तो और कुछ नहीं कट रहा है। आप बोलेंगे सर ये काट दो, तो मैं इसको नहीं कट करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नहीं कटेगा। देखो कैसे, 5 2 जा 10 0, 5 3 जा 15, फिर 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यही होगा ना, 5 1 जा 5। फिर आप इसको काटो, 5 4 जा 20, फिर इसको काट दो, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, फिर 63 इंटू लैन करो, उसको 8 से डिवाइड करो। आप ये भी कर सकते हो। आप हालांकि जो मैंने किया ये भी कर सकते हो, जिसको इजी लगे। बट अब 8 से डिवाइड करने से बढ़िया है मैं 2 से डिवाइड करना चाहूंगा। मैं 2 से डिवाइड करना चाहूंगा, ठीक है। मैं तय रह लूंगा। 11 5 जा 55, 5 कैरी। 11 7 जा 77, 77 और 5 82। 11 5 जा 55, 5 कैरी। 11 7 जा 77, 77 और 5 82, 8 कैरी और 82, 8 कैरी। 11 5 जा 55, 55 और 8 63, 6 कैरी और 11 1 जा 11, 11 और 6 17, 1735 इंटू 200। अब 2 से डिवाइड करो, चाहे आप 200 से डिवाइड करो। मेरे हिसाब से तो बात दोनों ही क्या है, सेम है। मेरे हिसाब से तो बात दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो 17325 को मैं 2 से करूं चाहे 200 से, बात एक ही है। अब कैसे करेंगे 173? सर 2 8 जा 16 होता है ना, 2 8 जा 16 होता है, 2 8 जा 16 यानी 200 जा 1600 होगा। क्योंकि 2 9 जा 18 हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है यहाँ पे। 2 3 साथ में 6 गए 1। अब आप यहाँ 5 लगोगे, ठीक है। 200 6 जा 1200, 2 6 जा 12 होता है, तो 1200। 5 2 1 0। फिर से सर पॉइंट लगाओगे यहाँ पे, एक 5 2 3 2 1 है ना, एक पॉइंट लगाया तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया, है ना। आप पॉइंट लगाओगे तो यहाँ मैं एक 0 लगा दूंगा। फिर अगेन 200 6 जा, फिर एक पॉइंट लगा 0 लगेगा। 200 2 जा 400, 100 बचेगा, तो 200 5 जा 1000, तो हो गया। तो वॉल्यूम कितना आ गया मेरा, 86.625 मीटर में था, तो मीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम। ठीक है, बस कैलकुलेशन है इसमें, बाकी क्वेश्चंस में इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा आपको बोला द हीप इज फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, है ना। तो हीप है, तो एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड एक हो जाएगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड बराबर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो सर एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, एरिया कर्व सरफेस कोन जो कि होता है आपका पाई आर एल। ठीक है, तो सर यहाँ पे स्लांट हाइट मेरे को चाहिए, और आपको स्लांट हाइट का फॉर्मूला पता है। ठीक है, स्लांट हाइट हम निकालेंगे, क्योंकि स्लांट हाइट तो हमको चाहिए, आपको दिखाना है यहाँ पे। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो हमें तो स्लांट हाइट चाहिए, तो एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगी है। अंडर रूट एच स्क्वायर क्या हो गया आपका, अंडर रूट एच आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन है 10.5/2 का स्क्वायर। 10.5/2 को आप डिवाइड कर लें,
5 जा 10 पॉइंट लगेगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो ये आएगा 5.25। किसको नहीं आता डिवाइड करना तो मुझे बताओ, आपको ये डिवाइड करना आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता? आना चाहिए। तो ये 5.25, नहीं आता तो मुझे बता देना, ठीक है। तो अब मेरे को निकालना है अगेन एल का √9 प्लस वही 525 है, तो जिसके आगे में 5 होता है उसका हम निकाले थे, बहुत बहुत ही टफ है ये। 5 का 25, 52 इंटू 53 करोगे आप, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 26, 6 5 7, तो आएगा 2756। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद आएगा? 1 2 3 4, यह है 27.5, 27.5625। ठीक है, कोई दिक्कत? 27.5625 मेरा क्या आ गया? स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब इसमें जो है हम इसमें ऐड कर देंगे 27 और 9 36, तो ये आ जाएगा 36.5625। बस सारा गेम इसमें कैलकुलेशन का है और इसमें कोई गेम नहीं। तो 36.5625 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36.5625 क्या होगा? आइए चलिए देखेंगे। अच्छा, अब किसी को पॉइंट में दिक्कत है कि सर हमें तो पॉइंट में दिक्कत है, हमें पॉइंट में निकालने डर लगता है, तो कोई डर वाली बात नहीं है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। 36.5625 है ना, इसको पॉइंट हटा दो, नीचे 1 2 3 4 ये लिख दो। ठीक है, 4 जीरो निकाल दो बाहर, तो 4 जीरो आप बाहर निकाल दोगे तो अब ऑब्वियसली बात है वो 100 का स्क्वायर हो गया, तो ऑलरेडी बाहर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे केवल 365625 का ही निकाल लेते हैं, 365625 का ही यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो दो दो के पेयर बनेंगे, दो के पेयर, दो का पेयर, दो का पेयर, तो 6 6 सर 36 0, ये वापस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ पे दोनों एक साथ उतरते हैं, एक नहीं उतरता है, तो 120, ये तो छोटा हो जाएगा 120, 120 जीरो जा जीरो, क्योंकि हमें छोटा ही चाहिए ना, तो 5625, तो अगेन आप यहाँ पे जो आपने ऊपर क्या ऐड करोगे 120, तो यहाँ हमें 5 किसके आखिरी में आता है? ऑब्वियस सी बात है सर, 5 5 के ही आखिरी में आता है, तो उसको हम ट्राई करेंगे यहाँ पे। 5 5 जा 25, 5 2 2 जा 10, 1 कैरी, 5 1 जा 6025 आ रहा है, तो ये बड़ा हो गया। हम एक छोटा नंबर चाहिए, तो 1204 से ट्राई करेंगे। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो ये आएगा 4816। तो 5 में से 6 गए, 15 में से 6 गए, आपका हो गया 9। ठीक है, 15 में से 6 गया, आपका हो गया 9, और यहाँ पे एक में से 1 गया 0, 16 में से 8 गया 809। अब अगेन आप पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे 2 0 उतरते हैं पॉइंट के बाद, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1204 था, तो अगेन आप 4 ऐड कर देंगे, ये आएगा 1208। नाउ ये हो गया 12,000 समथिंग में, और ये हो गया 80, तो 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 12 6 जा से हम इसको ट्राई करते हैं जरा, 1208 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 8 जा 48, 48 और 3 51, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 1 जा 7 2 5 1 6, 12087 से ट्राई करोगे इसको, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 8 जा सॉरी 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 8 जा 56, 56 और 4 60, 7 2 जा 14, 1 कैरी, ये हो गया 84609, तो ये बड़ा हो गया, तो हम इसको एक छोटे नंबर पे लेके चलेंगे जो कि है 6, ये हो गया 725। मेरे ख्याल से पॉइंट याद, एक नंबर हमारा ठीक है। 10 में 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, फिर 8 में से 5 गए 3, 10 में से 2 गया 8, फिर एक जीरो आप लगाओगे ना, ऐसा स्क्वायर रूट तो आपने कभी नहीं निकाला होगा। तो आपने 6 किया था, तो यहाँ पे 6, अगेन आप 6 प्लस करोगे, 6 6 12, 8 1 9 0 1 2 0 9 2, और यहाँ 2 जीरो और लगाओगे, तो अगेन ये जाएगा मेरे ख्याल से
12092, ये भी अगेन 7 से ही 6 से ही जाएगा। 120926, 6 6 36, 3 कैरी, 6 4 12 15, 1 कैरी, 6 9 15 55, 6 2 12, तो 7255। क्योंकि आप जब 7 करोगे ना 7, तो 12 7 जाए कितना होता है? देखो अगर आप यहाँ पे, मैंने 6 में 7 क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैंने 6 इसलिए किया, ये तो 6 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे मैं 7 लिख दूं, यहाँ पे मैं 7 लिख दूं, ये वाला 7, तो आप अगेन देखो 12 7 से क्या होता है? 84। तो 12 7 से 84 तो आने ही आना है, तो यानी 84 तो बड़ा होना ही होना है, तो ये छोटा। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स बहुत है, तो ये आपका यहाँ बन जाएगा L इक्वल्स टू 604.66 अपॉन, ये हमारे है ना 60 पॉइंट, ये 10 भी आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है। और ये जो ये मैंने क्या किया था, ये अपॉन हमने ऐसे किया था ना, अपॉन 10,000 था, तो ये बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन, क्योंकि ये किसका होगा? 100 का स्क्वायर होगा, तो L इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, और ये आ गया 60। देखो ये तो हमारा अपॉन 1000 था, तो 1000 का तो हो गया 10 नीचे, और इसका हमने निकाल दिया 604.66। ठीक है, ये 100 का था, और ये हो गया। अच्छा, ये 2 जीरो को भी शिफ्ट कर ले इधर, तो 2 जीरो उधर है, 2 जीरो को और 2 जीरो हटाऊंगा तो ऊपर से पॉइंट हट जाएगा, तो आएगा 6.0466। ठीक है, इसको हम अप्रोक्स मान लेते हैं 6.05। फिर 466 है ना, तो पॉइंट क्या आपको, आपने एस्टिमेशन तो पढ़ा भाई है छोटी क्लासेस में, तो ये क्या हो जाएगा? 6.0466 है, तो इसको 6.05 हम मान लेते हैं। तो बस अब हमारा क्वेश्चन आसान, स्लांट हाइट आ गई L इक्वल टू 6.05। देखो इस बार क्वेश्चन आज की डेट के जो आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको कराने का मेरा एक ही मकसद है कि यहाँ पे आपके कैलकुलेशंस को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, अभी मैं आपको एक दूसरा तरीका भी यहाँ बताता हूँ। 6.05, ठीक है, हो गया। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया जो हमको चाहिए हो जाएगा पाई आर एल, दैट इज 22/7, रेडियस है आपका 5.25, एंड स्लांट हाइट है आपकी 6.05। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें, 7 से कुछ कट रहा है यहाँ पे। देखो इसको ना मैं 10.5/2 लिख देता हूँ, क्योंकि 7 कैंसिल हो रहा है ना फिर, पर ये भी कट जाएगा 7 से, तो 7 7 जा 49, जब ये कट रहा है तो वो भी कट जाएगा। आप पॉइंट हटा दो, मैंने हमेशा वाला पॉइंट हटा दो थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या पता हमारा काम आसान हो जाए कुछ। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखेंगे 7 7 जा 49, 7 5 जा 35 है ना, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35। और कुछ आप बोलोगे सर इसको काट दो, अगर ये पूरा 100 गायब हो रहा है तो मैं काटने के लिए तैयार हूँ, अदरवाइज मैं नहीं काटूंगा। तो हम इसको काट देते हैं, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए हमेशा बड़े नंबर को आप काटें। 5 1 जा 5, 2 जा 16, 5 1 जा 5, यही तो होगा। ये काट दें कैलकुलेटर, फिर स्कोर काट दो 5 से, 5 1 जा 5, 15 5 जा 75, 5 4 जा 20। अब क्या करोगे आप, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 11 जा 22 करोगे। ठीक है, अभी भी मेरे पास 120 100 है, यानी कि 200 है, यानी कि देखा जाए तो 2 ही है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से अच्छा, मतलब 3 3 वाले अक्षर मल्टीप्लाई करने से अच्छा, 525 इंटू 605 को मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या मैं छोटे छोटे नंबर मल्टीप्लाई ना कर लूं, है ना, ये ज्यादा इजी रहेगा मेरे को। ठीक है, हमें हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स उठाने होते हैं, और ये सब चीजें आपकी आएंगी जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह आप सोच पाओगे। तो 11 इंटू 15 इंटू 121/2 गुणा 100। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 100 को भी काट ही दो। चलो 100 को अगर मैं काट दूंगा, 100 को अगर मैं काट दूंगा यहाँ से 2 से या 5 से इतना, और यहाँ हो जाएगा 5 3 15। फिर मेरे को आप देखोगे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 220 या 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि ये भी कोई बुरा नहीं है ना, 200 वाला भी कोई बुरा नहीं था, और ये भी कोई बुरा नहीं है। ठीक है, तो इसको फाइनली हम लिख देंगे 11 3 33 और
33 इंटू 121 अपॉन 22 जा 40। तो कर्व सरफेस एरिया रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 33 1 जा 33, 3 कैरी, 33 2 जा 66, 66 और 3 69, 6 कैरी, 33 1 जा 33 और 33 और 6 39 अपॉन 40। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो हम 40 को जब डिवाइड करेंगे 3993 से देंगे 48, 4 9 जा 36 होता है ना, तो 49 जा 360 होता है, 9 9 में 6 गए 3, फिर उतरेगा, फिर से 49 जा 360 होता है, 3 3, ठीक है, पॉइंट लगाओगे 0, 48 जा 320 होता है, 0 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 42 जा 80, 42 जा 80 होता है, फिर 20 आएगा 0 और 45 जा 200 हो जाता है। ठीक है, प्रॉपरली पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 99.825 मीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा हमको चाहिए होगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर लेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा मैं बोल रहा था, अगर आप इसको डायरेक्ट कर देना 36.5625 को, जैसे सिखा देता हूँ ना, कभी 36.5625 को आपको करना पड़े तो कोई बुरा नहीं है, आप आपका आंसर सेम आएगा। 6 6 या 36 आप करोगे, 0 आया, फिर ये 56 नीचे उतरेगा। तो जब यहाँ पॉइंट लग रहा है तो वहां भी पॉइंट, जब यहाँ पॉइंट है तो वहां भी पॉइंट लगा दो, 6 और 6 12 है ना, इधर 0, आपने भी 0 लगा दिया, 6 5 फिर 25, फिर आप आ जाएगा 1 2 0 समथिंग में। तो इसको हमने 6.0 किया, हमने क्या किया था यहाँ पे 604 है ना, 4 से क्या था 1204, फिर आप करोगे आंसर घूम फिर के आप लोगों का वही देखो 6.04 की फॉर्म में आ गया ना, 6.04 की फॉर्म में आ गया ना, तो इसी तरह प्रकार से आता। ठीक है, देखो कल ही हमने इस तरह का क्वेश्चन एक किया था। ठीक है, किया था कि नहीं किया था, किया था। ठीक है, कि हमें इतना पीस ऑफ पेपर हमारे पास है ना, तो मोनिका के पास हैज अ पीस ऑफ पेपर, ये क्वेश्चन हम इस तरह का कर चुके हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको फिर से इस बार इस तरह का क्वेश्चन करा दें। मोनिका के पास पीस ऑफ कैनवास है जिसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ कैनवास है 551 मीटर स्क्वायर। शी यूजेज इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट बना रहा है जिसका बेस रेडियस 7 मीटर है। तो सर रेडियस इसका 7 मीटर रहा होगा, assuming that all the stitching margin wastage amount approximately 1 मीटर स्क्वायर है ये। तो यानी कि जो बर्बादी, तो एरिया ऑफ वेस्टेज, कितना एरिया ऑफ वेस्ट होगा 1 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वेस्टेज कितना होगा, एरिया ऑफ वेस्टेज क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया फॉर टेंट, तो टोटल एरिया फॉर टेंट कितना बचा 550। टोटल एरिया फॉर मेकिंग टेंट कितना बचा 550 मीटर स्क्वायर बचा। ठीक है सर, एज्यूमिंग दैट ऑल द, आपको क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, तो कितना वॉल्यूम इस टेंट से बन सकता है। तो वॉल्यूम के लिए मेरे को पाई आर स्क्वायर एच यानी हाइट चाहिए। तो हाइट कहाँ से आएगी, रेडियस आपके पास है, तो 550 कैसे आया ये भी तो पता होना चाहिए। एरिया 551 टोटल था, उसमें से 1 मीटर वेस्टेज हो रही है, तो बचा हमारे पास कितना 550 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है आपके पास एरिया ऑफ कैनवास, मतलब ये कर्व सरफेस एरिया वाला आपका पार्ट है। तो आपको आपको यहाँ से क्या होगा, आपको पाई आर एल निकालना पड़ेगा, वहां से आपको एल मिलेगा, स्लांट हाइट मिलेगी, और स्लांट हाइट और रेडियस की मदद से आप हाइट निकालोगे और हाइट की मदद से आप वॉल्यूम निकाल दोगे। ठीक है, तो जो ये है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वही तो आपका यहाँ पे क्या है 550 के बराबर है। तो पाई आर एल इक्वल्स टू 550, तो 22/7, रेडियस है आपका 7, स्लांट हाइट है आपकी एल बराबर 550। तो आप इसको जब यहाँ कट करोगे 7 से 7, 11 2 22, 11 5 55, 0 2 से 25 50, तो एल आपका कितना आ गया, स्लांट हाइट हमारी आ गई 25। ठीक है,
11 2 जा 22, ये हो गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, L इक्वल्स टू 25 है, L इक्वल्स टू 25 है, L इक्वल्स टू 25 हमारे पास आ गया। तो बस अब क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो आपको एच स्क्वायर चाहिए, एच स्क्वायर को ही रहने दो, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अभी तो आपने एच निकाला 25 का स्क्वायर, आर आपके पास है 7 का स्क्वायर, एच स्क्वायर आ गया 625 माइनस 49। तो एच स्क्वायर बच्चों आपके पास आ गया 15 में से 9 गए 6, 11 में से 4 गए 7 और ये 5, तो एच आ गया आपके पास अंडर रूट 576। तो एच आपका अंडर रूट 576 किसका होता है, 576 किसका होता है, मेरे ख्याल से 24 का होता है, ठीक है। 24 का स्क्वायर आपका 576 होता है। अब क्या करेंगे आप, अब आपके पास सब चीज आ गई, अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। सर वॉल्यूम है हमारा अच्छा ये आपका है कौन सा, ये है हमारा कोण, तो होगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हो जाएगा सर 1/3 पाई 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, एच इक्वल्स टू 24। सारा गेम कैलकुलेशन का है, 7 से 7 कट गया, 3 8 24 हो गया। तो वॉल्यूम यहाँ से आ गया आपके पास 22 इंटू 8 7 जा 56। तो वॉल्यूम आ जाएगा 22 6 जा 132, 132 की कैरी 13, 22 5 जा 110, 110 और 10 120 और 3 132। तो 123 मीटर क्यूब क्या होगा, इसका आपका वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर। तो अब ये चैप्टर पूरी तरीके से हो चुका है फिनिश। आपको हर एक तरह के चैप्टर्स, हर एक तरह के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, अलग अलग क्वेश्चंस करा दिए। कल एक क्वेश्चन हमने ये परसेंटेज वाला भी किया था, तो ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी आपको मैं, परसेंटेज वाला क्वेश्चन जो हमने किया था उस पर भी हम बात, ठीक है। तो हमने कल सारे क्वेश्चंस में जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते थे हमने कर दिए, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस भी आपको सारे यहाँ करा चुका हूँ। तो मिलेंगे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।